साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर पुराने कुछ ऐसे गढ़े हुए चीजें निकाली जा रही हैं, जमीन से कुछ ऐसी चीजें निकाली जा रही हैं जिससे नया बवाल हो सकता है। संजय राउत यहां पर बहुत कुछ कर रहे हैं और संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के साथ सीक्रेट मीटिंग पर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद खुद संजय राउत ये बुरे फंसते हुए दिख रहे हैं। जो आरोप संजय राउत पर लगते रहे हैं वो आरोप यहाँ पर पुख्ता होते हुए दिख रहे हैं। और यही नहीं, एकनाथ शिंदे जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने पलटवार किया है। तो क्या वाकई में पोता पोती हो गए, जेल नहीं जाना चाहता संजय राउत ने जो कहा है, इसे लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी में बवाल हुआ था, पार्टी के अंदर विस्फोट हुआ था, पार्टी के अंदर बंटवारा हुआ था। दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत ने एकनाथ शिंदे से सीक्रेट मीटिंग पर एक बड़ा खुलासा किया है। संजय राउत ने कहा कि जब उनकी पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में दो फाड़ हुए थे, तब उससे पहले वो खुद एकनाथ शिंदे के साथ अयोध्या गए थे, एक साथ गए थे, एक ट्रिप में गए थे और वहां पर एकनाथ शिंदे और उनकी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। अब यहाँ पर संजय राउत ने बड़ा दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। यही नहीं, एकनाथ शिंदे ने कहा, जो कि संजय राउत के मुताबिक, कि मेरे पोता पोती हो गए हैं, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं और अब मैं इस उम्र में इस कंडीशन में जेल बिल्कुल भी नहीं जाना पसंद करूंगा और इसीलिए मैं अब अलग हो रहा हूं। अब यानी कि संजय राउत को यहां पर पता था, जी हां, संजय राउत को पता था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में दो फाड़ होने वाले हैं। संजय राउत को यह पता था कि एकनाथ शिंदे अपना ग्रुप लेकर अलग जा रहे हैं, अपने लोगों को अलग कर रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि मुझे भी ऑफर दिया गया। संजय राउत ने कहा कि मुझे भी कहा गया कि तुम भी चलो, तुम भी यहाँ क्या करोगे। तो मैंने कहा कि ये उद्धव ठाकरे और बाला साहब के साथ हमारा गद्दारी होगी। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि लेकिन हम भी यहाँ पर कुछ सही नहीं कर रहे हैं। बाला साहब कभी नहीं चाहते थे कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाएं। लेकिन अब बड़ी बात इन सब में यही है कि संजय राउत को पता था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में दो फाड़ होने वाले हैं, पार्टी टूटने वाली है। लेकिन इसके बाद भी संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को एक्टिव नहीं किया, सक्रिय नहीं किया। उद्धव ठाकरे को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को ना सही, कम से कम अपनी सरकार को बचा सकें, अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ ऐसा कर सकें, कुछ ऐसा संवैधानिक काम कर सकें स्पीकर के जरिए कि जो जाने वाले हैं उनको पहले ही सदन से निष्कासित कर दें या फिर कुछ और। यानी कि अंदर खाने संजय राउत भले ही बाहर से अभी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन अंदर खाने हो सकता है कहीं संजय राउत तो खुद नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे अलग थलग हो जाए, उनकी सरकार गिर जाए, उनकी पार्टी टूट जाए। क्योंकि अगर संजय राउत को पता था कि एकनाथ शिंदे अलग हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं, तो फिर उन्हें सीधे सीधे बात उद्धव ठाकरे को बतानी चाहिए थी और अगर कोई भी दिक्कत थी तो उस दिक्कत को दूर करना चाहिए था, उस दिक्कत को रोकना चाहिए था। लेकिन संजय राउत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपनी तरफ से बल्कि बढ़ावा ही दिया कि एकनाथ शिंदे चले जाएं, क्योंकि खुद संजय राउत भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे एकनाथ शिंदे के रहते हुए और एकनाथ शिंदे के जाने से संजय राउत भी खासा खुश नजर आए थे, इसीलिए हो सकता है। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार किया है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि संजय राउत ने इस तरीके से आपको लेकर बयान दिया है, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो संजय राउत ने कहा ये वही बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वो बहुत बड़े वाले झूठे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब जो भी है, लेकिन हाँ, अब संजय राउत खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि उन्हें एकनाथ शिंदे ने साथ चलने के लिए कहा था, पार्टी तोड़ने के लिए कहा था, तो उन्होंने क्यों उद्धव ठाकरे को लेकर तब अपनी वफादारी नहीं दिखाई, क्यों पार्टी को टूटने से नहीं बचाया, क्यों सरकार को नहीं बचाया। ये बड़े सवाल हैं जो कि उनसे पूछे जाने चाहिए सीधे सीधे, और न सिर्फ हम बल्कि उद्धव ठाकरे को भी संजय राउत से सवाल करने चाहिए कि आप क्यों एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए, क्यों उनकी बातें मुझ तक नहीं पहुंचाए। तो आप इसमें क्या मानते हैं? क्या पार्टी टूटने का सबसे बड़ा कल्प्रिट या कहेंगे सबसे बड़े दोषी गुनाहगार कौन है? क्या मानते हैं आप? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कभी बीजेपी के साथ जाने की बातें आती हैं, कभी राज ठाकरे के साथ आने की बातें आती हैं, कभी महागठबंधन में और मजबूत तरीके से होने की बातें आती हैं, लेकिन कोई भी कंप्लीट बात कभी पूरी नहीं होती। अब इस बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में गठबंधन की बातें बिल्कुल जोर शोर से चर्चाओं में चल रही हैं, लेकिन इधर आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद बवाल मच गया। असल में उद्धव ठाकरे खुद चाहते हैं कि वो अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ मिल जाएं, एक होकर कैंपेन
कैंपेन चलाएं और इसकी शुरुआत इसी बीएमसी चुनाव, नगर निकाय चुनाव से हो जाए और उसे आगे भी ले जाया जाए। लेकिन अब अंदर की खबर ये है कि आदित्य ठाकरे इस फैसले से खुश नहीं है। जी हाँ, खबर यही है, सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे को पार्टी के साथ में लाया जाए, क्योंकि आदित्य ठाकरे को डर है कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाते हैं, दोनों पार्टियों का विलय हो जाता है, तो फिर राज ठाकरे अपने तेज तलवार नेतृत्व के चलते पार्टी पर लीड कर लेंगे, पार्टी पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं और खुद आदित्य ठाकरे के लिए आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे को लगता है कि उनका बिहेवियर या कहें कि उनका अंदाज थोड़ा सा सॉफ्ट है और राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे का अंदाज थोड़ा सा हार्डकोर हिंदुत्व वाला ज्यादा है। इसीलिए अंदर खाने आदित्य ठाकरे को इस बारे में डर लग रहा है। इसीलिए तो जब मीडिया के सामने आए और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप राज ठाकरे के साथ जाएंगे और ये कब होगा, तो इस पर आदित्य ठाकरे ने दो टूक बात कह दी, हम किसी के साथ नहीं जा रहे, हम सिर्फ उसी के साथ जाएंगे जो महाराष्ट्र के साथ है। जी हाँ, यहाँ पर एक तरह से सिरे से आदित्य ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ जाने वाली बात को नकार दिया, खारिज कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की बात कहने वाले के साथ जाएंगे, किसी और के साथ नहीं। अब यहाँ पर इशारा किस तरफ से साफ साबित तो पता लग रहा था, क्योंकि राज ठाकरे का नाम लेते आदित्य ठाकरे बिल्कुल गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और ऐसा बयान दे डाला जिसने कई सवालात यहाँ पर खड़े कर दिए कि क्या वाकई में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में राज ठाकरे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, दोनों बाप बेटे में अभी भी असहमति चल रही है और क्या वाकई में इसकी वजह संजय राउत है। जी हाँ, संजय राउत जो कि इस बीच पार्टी में प्रमुख प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं और उनका पार्टी में दखल भी है। तो खबर ये भी आई थी कि संजय राउत खुद भी नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो, लेकिन अकेले उद्धव ठाकरे जुटे हुए कि कैसे राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो जाए या फिर कम से कम पार्टी का कुछ न कुछ तो संबंध आपस में हो जाए या पार्टी का विलय हो जाए। लेकिन संजय राउत उसे नहीं चाहते थे और अब संजय राउत ने अपने साथ आदित्य ठाकरे को भी मिला लिया ऐसा लगता है, क्योंकि संजय राउत ने ये ज्ञान आदित्य ठाकरे को दिया होगा कि राज ठाकरे यहाँ आ गए तो तुम्हारे लिए कुछ भी आगे बचेगा नहीं। इसीलिए हो सकता है आदित्य ठाकरे इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में राज ठाकरे अगर एक साथ एक पेज पर आते हैं तो आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसों के लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।